तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये लेंस की फोकल लेंथ को रिलेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के साथ। ठीक है, तो लेंस की फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है, अपने मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो करती है, सराउंडिंग के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी करती है। तो वो हम यहां पे देखेंगे वो फॉर्मूला, तो उसकी डेरिवेशन देखिए। तो लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए आपको रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस आनी चाहिए, जो आप पीछे करके आए। तो यहां पे देखो हमने अज्यूम किया कि यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट, यहां से रेज गई, देखो ये रे गई, यहां पे सीधी रे बिल्कुल बनाना, ये रे गई और एक रे ऐसे सीधी यहां पे, क्लियर, दो रेस। अब फर्स्ट सरफेस, इसको नेम दे देते हैं सरफेस को, एक्स वाई, इस पॉइंट को P1, इस वाले पॉइंट को P2 और सेंटर पे O ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर। तो यहां पे देखो जैसे ही फर्स्ट सरफेस पे लाइट ये इंसिडेंट हुई, फर्स्ट सरफेस क्या कर देगी, रिफ्रैक्शन। तो यहां पे रिफ्रैक्शन के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। नॉर्मल पहली सरफेस का नॉर्मल किधर बनेगा, इस तरफ बनेगा, क्योंकि इसका सर्कल इधर बन रहा है ना कंप्लीट। तो इसका जो सेंटर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो किस साइड बनेगा, राइट साइड बनेगा। तो नॉर्मल इस तरफ से आएगा, तो इसका जो नॉर्मल है सपोज करो वो यहां पे, इस पॉइंट को लिखा मैंने C1 और ये बना दिया मैंने यहां पे डॉटेड लाइन, बिल्कुल सीधा बनाना। ये बन गया नॉर्मल, इसको लिख दिया N1, पहला नॉर्मल। अब जब लाइट यहां पे मीडियम, बाहर का मीडियम क्या होता है, बाहर का मीडियम μ1, लेंस का मीडियम क्या होता है μ2, और μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो लाइट रेडर से कहां जा रही है, डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट से रे निकल के आ रही है यहां पे टकराई, टकराने के बाद वो क्या होएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये लाइट ऐसे बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई ना। अब अगर ये सेकंड सरफेस ना होती तो ये लाइट जो रिफ्रैक्ट हुई है ये यहां आ जाती और यहां पे बन जाती इमेज आई डैश। तो अगर हम बात करें फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस नेम क्या है उसका, XP1Y। तो जो O है वो किसकी तरह बिहेव करेगा यहां पे फर्स्ट सरफेस के लिए, ऑब्जेक्ट की तरह, और I डैश जो है वो उसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है बाय फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फिर उसके बाद डिस्टेंसेस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस U और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस V डैश। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे आप डिस्टेंस कहां से लेते थे, पोल से, पर लेंस के केस में डिस्टेंस कहां से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। लेंसेस पतले पतले हैं तो चाहे आप OP1 बोल दो, चाहे आप O से लेके ये बोल दो, ऑप्टिकल सेंटर को P लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को O लिख रहे हैं। तो OP1 और OP में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, इसलिए हमने डिस्टेंस कहां से लिया, ऑप्टिकल सेंटर P से। समझ लगी ये चीज। तो अगर मैं अब बोलूं फॉर्मूला बनाओ, तो फॉर्मूला तो हमको सीधे ही याद था, क्या था वो फॉर्मूला, यहां पे 1 बाय इमेज का डिस्टेंस, इस केस में इमेज का डिस्टेंस क्या है, V डैश माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, 1 बाय क्या आ गया, R। पहले वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने क्या लिया, R1, दो सरफेसेस है ना, तो पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 लिया। अब ऊपर U के ऊपर ऑब्जेक्ट किस मीडियम में पड़ा था, μ1, लाइट μ1 वाले मीडियम से आ रही थी ना टकराने, तो इसके ऊपर आएगा μ1 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बचा हुआ μ2, और यहां पे वही फॉलो हो जाता है μ2 माइनस μ1। तो ये आ गई बच्चों फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की इक्वेशन, जो डिराइव करना आपको आता है। तो यहां डिराइव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम्स में अब बड़े बड़े आर्टिकल नहीं आते, बोर्ड्स में अब छोटे छोटे आर्टिकल ही आते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर की डेरिवेशन आती है। तो अगर आप सीधे रिजल्ट्स लिखोगे तो भी चलेगा, क्लियर। 5 मार्क्स में अब डेरिवेशन आती ही नहीं,
पार्ट्स बन के आता है, 3 की डेरिवेशन 2 का न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो फर्स्ट सरफेस हो गई। अब मुझे बताओ लाइट जा रही है सेकंड सरफेस पे टकराने, तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? आई डैश। लास्ट क्लास में किया था ना कि फर्स्ट सरफेस की इमेज सेकंड के लिए किसका काम करती है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। तो अब यहां पे लिखते हैं हम फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp2y, जो आई डैश है, जो पहले की इमेज है, वो यहां पे किसकी तरह काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं। देखो, जब लाइट यहां टकराई तो यहां भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। रिफ्रैक्शन के लिए नॉर्मल चाहिए, और नॉर्मल कहां से निकलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इस साइड का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किधर बनेगा? लेफ्ट साइड। तो ये है आपका, मान लो, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से लाइन बनाई मैंने, ये बना आपका सेकंड नॉर्मल N2। अब लाइट देखो डेंसर से कहां जा रही है? लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो उसने नॉर्मल से क्या होना है? अवे बेंड होना है। पहले देखो ये सरफेस ना होती तो सीधा चले जाती, पर अब सेकंड सरफेस आ गई है तो वो उसे क्या कर देगी? और ज्यादा नीचे की तरफ बेंड कर देगी, क्योंकि नॉर्मल से दूर बेंड करना है। तो ये लाइट यहां से बेंड होके यहां मिल जाएगी, और ये बनेगी आपकी फाइनल इमेज, क्योंकि नीचे वाली रे तो सीधी चले जाएगी ना। आपको पता ही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे, जो ऑप्टिकल सेंटर में से निकलती है रे, बिल्कुल सीधी, या प्रिंसिपल एक्सिस पे होती है रे, वो तो सीधी चले जाती है। तो ये दोनों रेज यहां जाके मीट करी, तो यहां जाके क्या बनेगी? आपकी फाइनल इमेज। तो सेकेंड सरफेस के लिए जो फाइनल इमेज है वो कौन है? आपकी आई, ठीक है, विच इज इमेज। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में ये जो आई है, P से I का डिस्टेंस अपन क्या ले लेते हैं? V। अब इसकी इक्वेशन लगाओ। इक्वेशन के लिए फिर आप वही करोगे, 1 बाय इमेज का डिस्टेंस V माइनस 1 बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लोगे? कौन है ऑब्जेक्ट? I डैश। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कौन लेंगे? फिर यहां पे किसका लोगे? V डैश। तो यहां पे V डैश इक्वल टू 1 बाय R2। सेकंड है तो उसका डिस्टेंस जो होगा उसको सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। यहां पे ऊपर क्या आएगा? V डैश अब किस मीडियम में है? μ1 आएगा या μ2? तो आप देखो यहां पे सेकंड सरफेस पे जो लाइट टकराने आ रही है वो किस मीडियम से आ रही है? अंदर से ही आ रही है। अंदर कौन सा मीडियम? μ2। तो U के ऊपर क्या आएगा? μ2। बोला था ना आपने, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ऊपर वो मीडियम लिखना है जहां से रे आ रही है टकराने। और बचा कौन? μ1। तो यहां पे μ1, और यही पैटर्न यहां लिख दो, μ1 माइनस μ2। तो ये है इक्वेशन आपकी सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। ये फर्स्ट की थी, ये सेकंड की। देखो कोई डाउट यहां तक? तो अब बच्चों फाइनल रिजल्ट निकालना है आपने, फोकल लेंथ का रिलेशन। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करिए, देखो μ2 बाय v डैश माइनस μ1 बाय u, लेफ्ट साइड वाले एक तरफ ऐड हो गए, प्लस μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v डैश इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1 माइनस μ1 माइनस μ2 बाय r2। ये चीज बन गई, ठीक है। यहां पे देखो ये μ2 बाय v डैश और ये μ2 बाय v डैश कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं। यहां पे माइनस μ1 बाय u प्लस μ1 बाय v। यहां देखिए अब दिस इज μ2 माइनस μ1, और अगली वाली टर्म क्या है? μ1 माइनस μ2। कॉमन निकालना है आपने। कॉमन अगर निकाले अपन यहां से μ2 माइनस μ1, तो यहां पे क्या बचा? 1 बाय r1। यहां क्या आएगा? प्लस 1 बाय r2। अब बोलोगे प्लस कैसे आया? प्लस इसलिए आया क्योंकि अंदर क्या था? μ1 माइनस μ2। मैंने कॉमन क्या निकाला? μ2 माइनस μ1। तो आप एक स्टेप इंट्रोड्यूस कर दो,
आपने यहां पे क्या किया, माइनस बाहर कॉमन निकाला, जिससे क्या हुआ, ये प्लस वाला माइनस में चला गया और माइनस वाला किस में आ गया, प्लस में आ गया। फिर अगले स्टेप में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर ये चीज, जो कर दूं, कर ही देता हूं। ये था, ये था, या बीच में प्लस है, हाँ बीच में ऐड है, सही है। तो फिर यहां से आप -1 कॉमन निकाल लो, μ2 माइनस μ1 बाय r2। उसके बाद μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाला, बना 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। और इस तरफ अगर μ1 कॉमन निकाले तो क्या बनेगा, -1 बाय u प्लस 1 बाय v। क्लियर किया गया, हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है। ऐड किया तो यहाँ पे बीच में प्लस आना चाहिए, वो माइनस नहीं था, बीच में प्लस था। उसके बाद हमने क्या किया, μ2 माइनस μ1 दोनों तरफ से कॉमन निकालना था। यहाँ μ1 माइनस μ2 था तो माइनस बाहर निकाल के इसको भी μ2 माइनस μ1 कर दिया, फिर दोनों कॉमन निकाला और हमारे पास ये रिजल्ट है। अब उसके बाद ये जो साइड में म्यू है मल्टीप्लिकेशन में, ये μ1 नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1। किसी भी एक के साथ डिवाइड कर दो ना, क्योंकि ये आपस में तो मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म्स, नीचे आके वो डिवाइड हो जाएगी, किसी एक के साथ डिवाइड कर दो। तो 1 बाय v माइनस 1 बाय u क्या होता है, 1 बाय f। तो इसकी जगह आ गया 1 बाय f इक्वल टू, यहां डिनोमिनेटर ब्रेक कर दो, μ2 बाय μ1 माइनस 1, ऐसे होगा ना, एलसीएम ब्रेक किया, μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1, तो μ1 बाय μ1 कैंसिल होके 1 आ गया, और रात में आ गया 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो बच्चे दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला विच रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। μ2 क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। -1 फिर ब्रैकेट में 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। और इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाय f इज इक्वल टू 1 μ2 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 लिख सकते हो ना ऐसे। ये जो टर्म होती है μ2 बाय μ1, दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो 1 μ2, बस ये याद रखना, ऊपर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का, नीचे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम का, ऐसे ये याद रखना। क्लियर, नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे सीखोगे, साइन कन्वेंशन रिलेटेड। अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, इसको बाय कन्वेक्स बोलते हैं, कि दोनों तरफ कन्वेक्स सरफेसेस है। तो कन्वेक्स लेंस की बच्चों जो फर्स्ट सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, इस तरफ आएगा, इसका सेंटर। तो इसका फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी साइड पे, राइट साइड पे। और सेकंड वाली सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो यहां आएगा। तो सेकंड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो अगर कभी भी बाय कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन आया तो इट मींस R1 को आपने पॉजिटिव लेना है और R2 को किसमें लेना है, नेगेटिव लेना है। वैल्यू दी होगी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, पता है ना, जो राइट साइड में होता है उसको प्लस में लेना है, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको माइनस में लेना है। तो ये याद रखना, कन्वेक्स लेंस का R1 पॉजिटिव होगा और R2 क्या होगा, नेगेटिव। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा मत लेना। फिर वही बात करें कनकेव की। कनकेव की फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड। तो इसका फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में होता है। वहीं सेकंड की बात करें तो सेकंड का किस तरफ आ रहा है, राइट साइड। तो सेकंड का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड। तो कन्वेक्स के लिए R1 नेगेटिव होगा और R2 क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये याद रख लेना कनकेव के लिए, कन्वेक्स लिखते हैं यहां कनकेव। ठीक है, तो कनकेव के लिए R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, कन्वेक्स के लिए R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव। क्लियर। चलिए अब ये याद रखना,
अगर इक्वी कन्वेक्स लेंस लिखा है इसका मतलब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू सेम होगी। R1 और R2 दोनों क्या होंगे? इक्वल। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाइकन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 30 सेंटीमीटर। तो R1 भी 30, R2 भी 30। अब जिसने साइन कन्वेंशन नहीं लगाया वहां पे गेम ओवर। साइन कन्वेंशन जरूरी है, रे ऑप्टिक्स में हर न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन जरूरी है। तो R1 को पॉजिटिव लेना है और R2 को क्या लेना है? नेगेटिव, क्योंकि कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है ग्लास का? 1.5। तो ये μ2 होगा या μ1 होगा? μ2, क्योंकि लेंस किसका बना होता है? ग्लास का। तो μ2 आपको गिवन है बच्चों 1.5 और पूछा है फोकल लेंथ किसमें? एयर में। तो सराउंडिंग मीडियम कौन सा है? एयर। तो μ1 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, μ2 होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 होता है सराउंडिंग का। सराउंडिंग में कौन है? एयर, तो उसका 1 आ गया। उसके बाद तो इजी है, 1/f इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सारी वैल्यूज को यहां पुट करो। 1.5/1 माइनस 1/30 माइनस 30 नीचे आ जाएगा। दिस इज 0.5। यहाँ पे 1/30 प्लस 1/30, 0.5 इंटू 2/30, ये नीचे 10, ये 5, 6 30, 2 3 6, तो कितना है? 1/30। तो ये 1/f आया बच्चों। 1/f इज 1/30, तो f कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। क्लियर? पॉजिटिव में आई है, आपको पता ही है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। याद रखना, न्यूमेरिकल में अगर फोकल लेंथ गिवन है तो वो भी साइन कन्वेंशन में लेना है। क्लियर? अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। क्वेश्चन अगेन कन्वेक्स लेंस का है। कन्वेक्स लेंस का है तो R1 को प्लस में लो, प्लस 10 सेंटीमीटर, और R2 को माइनस 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, कन्वेक्स की जगह कनकेव कर सकते हैं, तो आप भी क्या करेंगे? R1 को नेगेटिव कर देंगे, R2 को क्या कर देंगे? पॉजिटिव। ध्यान रखना बस क्वेश्चन किस लेंस का। कन्वेक्स में R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। फोकल लेंथ दी है। अब देखो फोकल लेंथ का भी साइन जरूर लेना। चलो कन्वेक्स है, कन्वेक्स में तो प्लस होता है, कोई बात नहीं, पर कनकेव होता तो फोकल लेंथ माइनस में लेनी है। साइन कन्वेंशन मत भूल जाना। पूछा गया आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब μ2 पूछा और μ1। जब कुछ नहीं लिखा मतलब किसमें फोकल लेंथ निकालो? एयर में। तो फोकल लेंथ एयर में गिवन है। फॉर्मूला है अब आपके पास 1/f इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सारी वैल्यूज पुट कर दो। 1/12 μ2 बाय 1 माइनस 1/r1 की जगह 10 माइनस 1/-15। सॉल्व करो और μ2 बताओ कितना है? 1.5। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या होता था? जिसकी फर्स्ट सरफेस प्लेन हो, सेकंड सरफेस क्या हो? कन्वेक्स हो। ये ना, पहली प्लेन है, दूसरी क्या है? कन्वेक्स। अब फोकल लेंथ गिवन है। अब फोकल लेंथ है 0.3, कन्वेक्स वाली साइड की है तो पॉजिटिव ही होगी। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का दिया है, मतलब μ2 गिवन है 1.5, μ1 आप 1 ले लेंगे, एयर। पूछा गया है कन्वेक्स सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे R1 कितना होगा पहले तो ये बताओ। एक प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि इस प्लेन सरफेस का क्या कोई स्फीयर बनेगा? नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो इतना बड़ा बनेगा जिसका सेंटर पता नहीं कहां पे जाके हो। तो याद रखना प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। और सेकंड सरफेस जो कन्वेक्स की सेकंड सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने निकालना, लेट कर लेते हैं वो r है। पॉजिटिव में लोगे या नेगेटिव में? नेगेटिव में, क्योंकि सेकंड सरफेस का इस साइड होता है लेफ्ट साइड, तो क्या लोगे इसको? माइनस। ये गलतियां नहीं करनी है, साइन कन्वेंशन साथ में लेने।
अब तो बाकी काम इजी है। 1/f इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सारी वैल्यूज को यहां पुट करो। 1/0.3 इक्वल टू μ2 इज 1.5 बाय 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1 बाय माइनस r, तो ये बन गया 1/0.3, दिस इज 0.5, 1 बाय इंफिनिटी 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये साथ में क्या आ गया 1/r, तो r ऊपर चला गया, 0.5 इंटू 0.3 कितना आ गया 0.15 मीटर। क्लियर? फोकल लेंथ किसमें थी? मीटर में थी, तो ये भी मीटर में। क्लियर ये चीज? अब नेक्स्ट बच्चे, न्यूमेरिकल करने से पहले छोटा सा कंसेप्ट सीखो। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन डिफरेंट मीडियम का क्वेश्चन आता है, कंपेयरिंग का क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास यहां पे एक लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है, ठीक है। पहले ये बाहर जिसमें पड़ा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। पहले इस लेंस को हमने बाहर रखा, चलो नेमिंग करके करते हैं। पहले मान लो कि यहां ये ग्लास है, पहले ये एयर में पड़ा है, तो इसकी फोकल लेंथ f1 लिख रहे हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा? म्यू ग्लास बाय म्यू एयर माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r। उसके बाद आपने क्या किया, सेम लेंस को पानी में रख दिया, बाहर का मीडियम अब पानी हो गया, तो अब फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारे फोकल लेंथ के फॉर्मूले में कौन आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। तो अब जो नई फोकल लेंथ है उसको f2 लिख दिया, वो बनेगा म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर माइनस 1। क्या r1 और r2 में चेंज आएगा पानी में रखने पे? r1 एंड r2 इज रेडियस, कर्वेचर का रेडियस। क्या पानी में जाने से वो जो लेंस है वो पतला हो जाएगा या मोटा हो जाएगा? वैसे का वैसे ही रहेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? सेम। तो मीडियम चेंज करने से ये वाली टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और आपको पूछी जाती है रेशो, कंपेयर करना होता है, एक में दी होती है फोकल लेंथ, दूसरे में पूछ लेते हैं। जैसे बोलेगा एयर में फोकल लेंथ इतनी थी, जब पानी में रखा तब बताओ, तो इसकी कर दो रेशो। जब आप रेशो करोगे 1 बाय फोकल लेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय 1 बाय फोकल लेंथ इन वाटर, f1 f2 को लिख दिया, f1 एयर में थी और f2 वाटर में था। यहां पे जब आप इसकी रेशो करोगे ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, तो क्या बचा आपके पास? म्यू जी बाय म्यू ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू माइनस 1। देखो ओवर के नीचे एक और ओवर है, तो यहां पे रीअरेंज करके ये ऐसे बन जाएगा। और आप इस साइड को क्या ऐसे लिख सकते हो? तो कंपेयरिंग का क्वेश्चन करना ही यहां से, एक में फोकल लेंथ दी है, दूसरे में निकालनी है। इस फॉर्मूले को याद रखना, ध्यान देना। अगर पानी में फोकल लेंथ है तो ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है? ग्लास का, एयर के साथ। ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिलेटिव। मैंने इसे लिखा है म्यू ग्लास बाय म्यू एयर को लिखा है ए म्यू जी, और म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर को क्या लिख दिया? डब्ल्यू म्यू जी। तो फॉर्मूला याद रखना, ऊपर जिस मीडियम की फोकल लेंथ है उसके साथ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आ रहा है। नीचे एयर वाली फोकल लेंथ है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ कहां है? ऊपर। तो यहां से ही अब हम न्यूमेरिकल करेंगे अगले, जिसमें भी कंपेयरिंग वाला पार्ट आए, तो ये टाइम बच जाएगा आपका। क्लियर ये चीज? तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। डबल कन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। एयर में फोकल लेंथ गिवन है, एयर में जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर लेंस की एयर में फोकल लेंथ गिवन है। When it is dipped into the liquid of refractive index 4/3, अब इसे किस में डिप किया आपने? लिक्विड में डिप किया। तो लिक्विड में डिप किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है आपको? 4/3। पहले एयर में था, तो कहते हैं इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज्ड टू 100 सेंटीमीटर। इंक्रीज्ड टू 100 सेंटीमीटर का मतलब नई फोकल लेंथ कितनी हो गई है? 100। अगर लिखता है इंक्रीज्ड बाय 100,
तो पुरानी में 100 क्या करना पड़ता, ऐड। अगर बाय वर्ड लिखा हो कि पुरानी में 100 को ऐड कर दो, अगर लिखा है इंक्रीज्ड बाय, पर यहां इंक्रीज्ड टू लिखा है, तो फोकल लेंथ नई वाली जो है लिक्विड में लेंस की आई, दैट इज 100। पूछा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, मटेरियल जो लेंस जिससे बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो आपको दो मीडियम में फोकल लेंथ गिवन है लेंस की, तो आप वही फॉर्मूला लगाते हैं, एफ लिक्विड में फोकल लेंथ लेंस की डिवाइडेड बाय एयर में फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू, नीचे एयर तो ऊपर ग्लास की एयर के साथ और नीचे ग्लास की लिक्विड के साथ, साथ में -1 माइनस। पिछला वाला फॉर्मूला लगाया, फोकल लेंथ ऊपर लिक्विड वाली थी तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर किसका आया, एयर का। इसको ओपन कर दो, म्यू जी बाय म्यू ए -1 डिवाइडेड बाय म्यू जी बाय म्यू एल -1, सारी वैल्यूज गिवन है, 25 100 बाय 25 म्यू जी, एयर वाला तो 1 ही होता है -1, फिर म्यू जी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 -1, करो इसको सॉल्व फर्दर, यहां बन गया 25 4 100, ऊपर म्यू जी -1, नीचे 3/4 म्यू जी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और यहां से म्यू जी की वैल्यू को निकाल, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नियर अबाउट कितना आना चाहिए, 1.5 होता है, तो आंसर इसके आसपास ही आना चाहिए। क्लियर ये चीज, फटाफट सॉल्व करिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 20 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी है और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, तो म्यू2 तो कितना हो गया 1.5 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोकल लेंथ बच्चों ये किसमें दी है, उसने कुछ नहीं मेंशन, तो किसमें होगी, एयर में होगी। तो एयर में कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, what will be its new focal length when placed in a medium of refractive index 1.25। एयर में गिवन है, दूसरे मीडियम में पूछा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.25। तो एयर में तो फोकल लेंथ गिवन है, दूसरे मीडियम को लिक्विड लिख देते हैं आप वैसे कि लिक्विड में डिप किया है, और उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी है 1.25, और इसी लिक्विड में हमसे पूछा है फोकल लेंथ। क्लियर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, रेशो वाला, एफ लिक्विड बाय एफ एयर इज इक्वल टू क्या आएगा यहां पे, फटाफट, ऊपर किसका आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके साथ आएगा, एयर के साथ, ठीक है। लिक्विड ऊपर है, नीचे एयर है, तो ऊपर एयर के साथ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का -1 और नीचे लिक्विड के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का -1, वैल्यूज को पुट करो, ये बन गया म्यू जी बाय म्यू ए -1 एंड दिस इज म्यू जी बाय म्यू एल -1, वैल्यूज पुट करिए, ग्लास का 1.5, एयर का 1, दिस यहां पे 1.5, नीचे 1.25 -1, सॉल्व करिए फटाफट और बताइए कितना आंसर आ रहा है। एफ एयर गिवन है हमें 20, यहां पे 1.5 -1 इज 0.5, और इधर ये रेशो कुशो करके बताओ भी कितना आ रहा है। अच्छा हमारे पास ये भी है सेक्शन, वी हैव अ कैलकुलेटर, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.25 कितना आया 1.2, और 1.2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आया 0.2, तो ये बन गया 5/2, तो F लिक्विड इज 5/2 इंटू 20, तो 10, 5 इंटू 10 कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो लिक्विड में फोकल लेंथ आई वो कितनी आई 50 सेंटीमीटर। अब यहां पे एक रिजल्ट आ रहा है इस क्वेश्चन से, ध्यान से सुनना, एयर में फोकल लेंथ कितनी थी 20, और जब आपने बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया, एयर का 1 होता है, अब कितना है बाहर का 1.25, तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गई, बढ़ गई। फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। पहले भी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, अब भी फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब फोकल लेंथ उसने पूछा क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है। फोकल लेंथ पहले भी पॉजिटिव थी, अब भी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब
पहले एयर में वो कन्वेक्स लेंस था, तो इस लिक्विड में भी वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो मैंने बोला लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग लेंस की तरह, कन्वेक्स लेंस की तरह। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाए तो किसकी तरह बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कनकेव लेंस की तरह। यहां पे पहले भी पॉजिटिव थी और बाद में भी क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब लिक्विड में भी वो लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद सिग्निफाई क्या कर रहा है? कहता है वैल्यू। वैल्यू ये सिग्निफाई कर रहा है कि फोकल लेंथ पहले से क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई। तो जब भी आपका लेंस किसी मीडियम में डिप होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा हो और लेंस से कम हो, ये भी सुन लेना, एयर से ज्यादा हो और लेंस से कम हो, ऐसे लिक्विड में आप डिप कर रहे हो अपने लेंस को, तो उस लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और बिहेवियर सेम रहेगा। पहले भी अगर कन्वेक्स था तो बाद में भी कन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा, पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कंडीशन बार बार बोल रहा हूं, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो लेंस का कितना था? 1.5 और मीडियम का कितना है? 1.25, तो कम ही है ना। क्लियर ये चीज? तो ये एक प्रॉपर्टी ही बन गई। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपने लेंस को डिप कर दिया पानी में, क्या होएगा? अगर आप एक लेंस को पानी में डिप कर रहे हो तो क्या होएगा उसकी फोकल लेंथ पे? उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज, क्योंकि वाटर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.33। लेंस का कितना होता है? 1.5। तो लेंस से तो कम ही है ना, पर एयर से ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी फोकल लेंथ। क्लियर? Next question is radius of curvature of double convex lens are 10 centimeter and 20 centimeter. Calculate the focal length of lens when it is immersed in a liquid of refractive index 1.65. State the nature of lens in liquid. The refractive index of glass is 1.5. तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है, μ2 गिवन है कितना? 1.5। सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.65। यहां कंपेयर नहीं करना, यहां फोकल लेंथ निकालनी है सीधी। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। क्योंकि क्वेश्चन में कन्वेक्स लेंस लिखा है तो r1 प्लस में लेना 10 सेंटीमीटर और r2 माइनस में लेना 20 सेंटीमीटर। अब यहां वैल्यूज को पुट करो, 1/f इज μ2 1.5, μ1 इज 1.65 माइनस 1/10 माइनस 20, 1.5 माइनस 1.65 डिवाइडेड बाय 1.65, 1/10 प्लस 1/20। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस करके आया 0. क्या आया बोलो? 0.15 माइनस का 0.15, नीचे 1.65 और यहां पे आ गया एलसीएम लेने के बाद नीचे 20 और ऊपर 3/20। अब फोकल लेंथ निकालनी है, रेसिप्रोकल कर दो, 1.65 इंटू 20 माइनस ऊपर ही रहने दो और यहाँ पे 0.15 इंटू 3, तो ये बना माइनस 1.65 इंटू 20, नीचे कितना आ गया? 0.45। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1.65 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.45 कितना आ गया? 73.33 नेगेटिव में। तो मुझे ये बताओ यहां से पहले तो फोकल लेंथ क्या बन गई? पॉजिटिव से नेगेटिव। ध्यान से सुनना, फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई, वैल्यू जरूर बढ़ी है पर फोकल लेंथ क्या हो गई है? नेगेटिव। इसका मतलब लिक्विड में, इन लिक्विड कन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करने लगा है? कन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक कनकेव लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ क्या हो गई है? नेगेटिव। क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं होगा। कब होगा? जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। पिछले नोट में क्या बोला था मैंने कि जब तक लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है लिक्विड से तब तक वो वैसा ही बिहेव करता है, पर जैसे ही बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से बड़ा हो गया तो वो लेंस की प्रॉपर्टी को क्या कर देगा? चेंज कर देगा।
अगर वो कन्वेक्स है तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो कनकेव है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वेक्स की तरह। समझ लगी ये बात? अब इसी के साथ देखो एक और क्वेश्चन बनता है ऐसे। ये हमारे पास एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इस साइड बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3 और नीचे बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4। डिवाइड कर दिया। यहां से पैरेलल रेज आई, जब इस लेंस से बाहर निकली तो ऐसे निकली, और जब इस साइड से बाहर निकली तो ऐसे हो गया। और आपने ये बताना है कि जो μ3 और μ4 है इनमें से μ2 से बड़ा कौन सा है और μ2 से छोटा कौन सा है। तो देखो μ3 में सराउंडिंग मीडियम μ3 है ना, तो μ3 में जब लाइट गई μ2 से, लेंस से जब बाहर लाइट गई, तो क्या ये नेचर कनकेव लेंस का है या नहीं है? कनकेव लेंस क्या करता है? पैरेलल रेज को डाइवर्ज करता है। तो यहां पे तो लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लेंस बिहेव लाइक कॉनकेव, और लेंस तब तक कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, अपनी तरह बिहेव करेगा, जब तक सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा? छोटा। सेकंड केस में क्या हो रहा है? इसने तो रेस को क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। करना क्या चाहिए था? डाइवर्ज। ऐसे होना चाहिए था ना, एक्चुअल में तो रेस पे ऐसे जाना चाहिए था, पर ये तो उल्टा हो गया। इसका मतलब इस मीडियम में जो आपका कनकेव लेंस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बिहेव लाइक कॉन्वेक्स। व्हाट डज इट मीन्स? कि जो μ4 है वो μ2 से क्या है? बड़ा है। समझ लग गई? सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जैसे ही बड़ा हो गया, नेचर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन अब आपके लिए देखो, ये कन्वेक्स लेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं इसको, अब 1 2 और नीचे 3। यहां पे म्यू लिख दिया मैंने, दिस इज μ1 μ2 μ3। आपने ये बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये आया ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरह। ये आया ऐसे चला, और ये आया ऐसे चला। क्या फटाफट हो सकता है ये क्वेश्चन? पहले केस में क्या हो रहा है? वो बिहेव लाइक कन्वेक्स लेंस ना, पहले में कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव हो रहा है, इकट्ठे कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि म्यू जो है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है? बड़ा। दूसरे केस में क्या हो रहा है? सीधे ही चला गया। सीधा कब जाता है? जब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होएगा? सेम होगा। याद रखना है, या तो क्या हो? ऑप्टिकल सेंटर में से निकले, या तो लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से निकले। अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से भी नहीं निकल रही और लेंस में से निकलने के बाद भी वो रे पैरेलली चले गई, इट मींस क्या हुआ कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम। और उसके बाद थर्ड में क्या हो रहा है? उल्टा नेचर, कनकेव की तरह डिवर्ज कर दी। तो इसका मतलब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है? बड़ा। क्लियर ये चीज हो जाएगा। इसी के साथ एक और सीखो। अब अगर आपका लेंस, ये मल्टीपल क्वेश्चन बना दिया था यहां पे, अगर आपका लेंस इस तरह है, देखो इस लेंस में ये लेंस 2 मटेरियल का बना है, एक व्हाइट व्हाइट कलर और एक ग्रीन ग्रीन कलर, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो यहां पे बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? जब यहां से किसी की इमेज बनानी है इसमें, तो कितनी इमेजेस बनेंगी? तो लेंस में जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल होगा उतनी ही इमेज बनती है। देखो जो लाइट यहां से निकलेगी वो यहां कन्वर्ज करेगी, जो लाइट यहां से निकलेगी वो भी यहां ही कन्वर्ज करेगी, क्योंकि मटेरियल का मीडियम क्या है? सेम। जो लाइट यहां से निकलेगी वो भी यहीं कन्वर्ज करेगी, क्योंकि मटेरियल का मीडियम क्या है? सेम। पर जो लाइट यहां से निकलेगी, मटेरियल अलग हो गया, मटेरियल अलग हो गया तो कन्वर्जिंग पावर भी अलग हो जाएगी। क्या पता ये जल्दी कन्वर्ज कर दे या दूर कन्वर्ज करे। और जो यहां से निकलेगा
वो भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज होगा जिस पे ऊपर वाला कन्वर्ज हुआ है। इसका मतलब कितनी इमेजेस बनी? 2 इमेजेस। जितने डिफरेंट मीडियम्स की बनी होगी उतने ही आपका इमेजेस क्या हो जाएंगी? अलग अलग बने। अब ऐसे ही अगर ये पूछे आपसे, छुट्टी की वेट कर रहे हो ना, बैच बंद होने शुरू हो गए हैं, यहां देखो कितनी इमेजेस बनेगी? व्हाइट पोर्शन एक इमेज बना देगा, ग्रीन पोर्शन दूसरी इमेज बनाएगा, ऑरेंज पोर्शन तीसरी बनाएगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन चौथी बनाएगा। तो कितनी इमेजेस? 4 इमेजेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस टॉपिक का लास्ट, यहां पे एक मीडियम और दूसरा यहां पे, कितनी बनेगी? एक ही बनेगी, क्योंकि ऊपर से भी निकलेगी तो दोनों मीडियम से, नीचे से भी निकलेगी तो दोनों मीडियम में, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज 1। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर ये चीज? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर is cut in 2 equal halves as shown in figure. What is the focal length of each half? आपने क्या किया? एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है। इक्वी कन्वेक्स लेंस का मतलब जिसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगे? सेम। आपने उसे कट किया इस तरह बीच में से। जब आपने इसको कट कर दिया, कट करने के बाद ये क्या बन जाएगा? कौन सा लेंस बन गया? ये प्लेनो कन्वेक्स। तो कहते बताओ ये जो हाफ है दोनों, अब जो 2 प्लेनो हाफ बन जाएगा ना, एक पीछे वाला और एक आगे वाला, इन दोनों की फोकल लेंथ कितनी होगी? उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो पूरे लेंथ की फोकल लेंथ निकालते हैं। हमें कन्वेक्स लेंस बोला था जब कंप्लीट था वो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है कन्वेक्स लेंस का पहला प्लस में होता है, दूसरा क्या होता है? माइनस में। और इक्वी कन्वेक्स है तो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगे? सेम। फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये चीज आ गई। 1/f μ2 इज लेंस के मीडियम का जो म्यू लिख दिया मैंने, μ1 क्या है? बाहर का मीडियम जो एयर है उसको 1 लिख दिया, साथ में -1, यहां पे 1/r माइनस 1/r, तो यहां से 1/f कितना आ गया? म्यू माइनस 1, ये कितना हो गया? 2/r। तो यहां से f कितना आ गया? रेसिप्रोकल कर दो, r/2 म्यू माइनस 1। तो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, जो कितनी गिवन है हमें? 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे प्लेनो कन्वेक्स की, जो आपने कट करके बनाया ना, इसको कट कर दिया ऐसे बीच में से, तो प्लेनो कन्वेक्स बन गया। प्लेनो कन्वेक्स के लिए R1 कितना होगा? R1 कितना होगा? इंफिनिटी। और R2 कितना होगा? माइनस R। पिछला वाला तो कन्वेक्स ही है ना। अब इसकी फोकल लेंथ निकालनी है इस पीस की, जिसको मैंने f डैश लिख दिया। तो क्या फॉर्मूला आएगा? वही से μ2 बाय μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। μ2 की जगह म्यू, क्योंकि मटेरियल तो वही है, नीचे 1 एयर था, -1 1/इंफिनिटी माइनस r। तो 1/f डैश कितना आ गया यहां से? म्यू माइनस 1/r। तो यहां से f डैश कितना आ गया? r/म्यू माइनस 1। और अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करो, 1 और 2 को कंपेयर करो, तो क्या पता लग रहा है कि जो f डैश है वो f के कितने टाइम्स है? अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे कट जाएगा ना, तो यही बन जाएगा ये वाली फोकल लेंथ। इसका मतलब पीस की फोकल लेंथ पूरे लेंस की फोकल लेंथ के कितनी होती है?
डबल होती है। तो 2 इंटू फोकल लेंथ कितनी थी 15, कितना आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। सो अगेन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल कि अगर आप किसी लेंस को ऐसे बीच में से काट देते हो तो उसके जो पीसीज आएंगे उनकी फोकल लेंथ ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ से कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। समझ लगी ये चीज? तो इस पीस की भी डबल और इसके साथ वाले पीस की भी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। वहीं बच्चों अगर आप इसे इस तरह काटो, इस तरह काटने से ये ऐसे पीसेस बन जाएंगे। ऐसे पीस करने पे अगर पूरे लेंस की फोकल लेंथ f है तो इन पीसेस की फोकल लेंथ f ही रहेगी। ऐसे कट करने से, बीच में से कट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट सिर्फ क्या पड़ेगा कि इस लेंस में से जो इमेज बन रही थी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और इस लेंस में से जो इस पीस में से जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सिर्फ इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा क्योंकि अपर्चर का साइज छोटा हो गया, पर फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ लग गई ये चीज? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस की पावर क्या होती है? पावर मतलब वो कितनी ज्यादा पैरेलल रेज को कन्वर्ज करेगा अगर कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। ठीक है, पावर का मतलब क्या है कि वो लेंस जो है वो कितनी जल्दी किसी रेज को कन्वर्ज कर रहा है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, और कितनी जल्दी किसी रेज को डाइवर्ज कर रहा है इन केस ऑफ कनकेव लेंस। समझ लगी? अगर किसी लेंस की पावर ज्यादा है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम। कैसे? देखो, ये हमारे पास एक लेंस है, इसमें से ये पैरेलल रेज आई। पैरेलल रेज कहां पे जाके कन्वर्ज होती है, फोकस पे। इसने यहां पे कन्वर्ज कर दिया, तो ये फोकस पॉइंट यहां से लेके यहां तक हो गई फोकल लेंथ। फिर हमने दूसरा लेंस लिया, इसमें से जब पैरेलल रेज निकली इसने यहां पे जाके कन्वर्ज की। तो मुझे बताओ किसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, पहले वाले की या दूसरे वाले की? पहले वाले की, क्योंकि उसने जल्दी कर दिया। और अगर जल्दी किया तो उसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। तो ये रिलेशन बन गया अब सीधा कि पावर इज बेसिकली 1 बाय फोकल लेंथ। अगर आप फोकल लेंथ मीटर में ले रहे हो तो पावर में 1 बाय फोकल लेंथ आएगा, और अगर आप सेंटीमीटर में फोकल लेंथ ले रहे हो तो क्या आ जाएगा, 100 बाय फोकल लेंथ। या तो आप अपनी फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर दो, या वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसने 100 पहले से ही लगा दिया। क्लियर ये चीज? तो ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, और डायोप्टर किसके इक्वल होगा, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू, जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 डायोप्टर। तो यहां पे 1 मीटर आ जाएगा, मतलब 1 मीटर इनवर्स। तो 1 डायोप्टर इज बेसिकली 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो याद रखना ये चीज। अब उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला है जो पीछे क्वेश्चन था उसी का रिजल्ट बनाया कि एक सिमेट्रिक लेंस को अगर हम कट कर दें 2 इक्वल पार्ट्स में तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, हर एक पार्ट की डबल। पीछे न्यूमेरिकल में किया अपन। उसके बाद देखो यहां पे ये लेंस कैसे कट किया, इसकी फोकल लेंथ f थी, पावर p थी। इसको मैंने बीच में से कट कर दिया, फोकल लेंथ पीस की क्या हो गई, डबल। अगर फोकल लेंथ डबल हुई तो पावर कितनी हो जाएगी, हाफ, क्योंकि इनवर्स है ना, एक डबल होगा तो दूसरा हाफ हो जाएगा। तो इस पीस की पावर कितनी हो गई, p/2। सिमिलरली इस पीस की भी कितनी हो गई, p/2। और फिर अगर इसके फर्दर आपने कट कर दिए इसको, जब आप बीच में से कट करते हो तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है पीस को, कुछ नहीं पड़ता। तो जो इसकी फोकल लेंथ थी वही इसके पीस की भी होगी। तो इस पीस की फोकल लेंथ भी 2f और नीचे वाले की भी कितनी है, 2f। इस पीस की भी 2f और इस पीस की भी क्या है, 2f। तो जब आप बीच में से कट करते हो तो वो पीस जो बनता है, जो पहले फोकल लेंथ थी उस पीस की फोकल लेंथ भी क्या रहती है, सेम रहती है। बट अगर आपने बीच ऐसे कट किया है, ऐसे कट करने से क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। क्लियर ये चीज?